अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फिर एक बार रफ़ीक सर कॉमर्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हर एक अपडेट हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है कि यह चैनल आपको कोई फ़ायदा दे पा रही है। डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ, आज आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करूँगा, जिस चीज़ पे हम आज बात करेंगे, जो टॉपिक आज मुंतखब हुआ है आपके साथ बात करने के लिए, वो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है? इस बात को समझने के लिए एक चीज़ आप पहले ध्यान में रखिए कि जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, मैं बार बार आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस का और जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स बिजनेस में होते हों उनका रिकॉर्ड रखना। हम अकाउंटिंग में इनका रिकॉर्ड रखते हैं, अकाउंटिंग बुक्स में। लेकिन ट्रांजैक्शन के मुतालिक या इवेंट के मुतालिक आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है या जो कोई भी बिजनेस इवेंट है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट को हम कहते हैं डेबिट एस्पेक्ट और दूसरे को कहते हैं हम क्रेडिट एस्पेक्ट। दैट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन or an event that is happening in a business organization, it has two aspects: giving aspect and taking aspect, debit aspect and credit aspect. Accounting terminology में हम इन दो aspects को duality कहते हैं। Duality means दो aspects, dual aspect। जब हम एक ट्रांजैक्शन या इवेंट के दोनों aspects यानी डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी हम दो एस्पेक्ट्स में से किसी एक एस्पेक्ट को नहीं छोड़ते, बल्कि बर वक्त दोनों एस्पेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देके हम दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं किसी ट्रांजैक्शन के साथ जो इन्वॉल्वड है एस्पेक्ट्स हैं। हम उस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को कहते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम। सो डबल एंट्री सिस्टम लफ्ज पे आप अगर गौर करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम, इट सिंपली मीन्स इट इज एन अकाउंटिंग सिस्टम इन विच वी रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन और इवेंट। इसको सिंपली आप समझ सकते हैं कि आपको बखूबी मालूम है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है उनमें न्यूटन ने एक लॉ दिया है जहां हम जिस पे हम ये कहते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। सो इट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। इसी न्यूटन्स लॉ को हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के साथ इस तरह कह सकते हैं कि एवरी डेबिट हैज इक्विवेलेंट अपोजिट अमाउंट ऑफ क्रेडिट। दैट मीन्स इट इज अकाउंटिंग लॉ। Just like Newton has given law of motion, similarly in accounting we have, like Newton's law, we have accounting law. This law is every debit has equal and opposite amount of credit. गो डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिए कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वो सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है जहां हम ये समझते हैं कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और हर डेबिट का इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट होता है। ये नहीं है कि डेबिट का क्रेडिट है, नहीं, डेबिट का क्रेडिट है, हर डेबिट का एक क्रेडिट है, लेकिन जितना अमाउंट डेबिट में इन्वॉल्वड है इतना ही अमाउंट क्रेडिट में इन्वॉल्वड है। सो इन शॉर्ट माय डियर फ्रेंड्स, यू रिमेंबर, you keep this thing in mind that double entry system of bookkeeping is an accounting system in which we record both the aspects, that means debit and credit aspect of a transaction. So this is what we called as double entry system.
अब चूंकि डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको बताया कि ये बात करता है ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन के लिए, ये बात करता है कि एवरी डेबिट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ये बात करता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं और वो दो इफेक्ट्स इक्वल अमाउंट के होते हैं। अगर डेबिट 100 है तो क्रेडिट भी 100 ही है। ये नहीं है कि डेबिट 100 है तो क्रेडिट 200 है, नहीं। दैट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स आर ऑलवेज इक्वल। अब ये जो ड्यूअलिटी ऑफ ए ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, ये दो एस्पेक्ट्स एक इक्वेशन को जन्म दे देते हैं, जिस इक्वेशन को हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। सो इट इज द ड्यूअलिटी, इट इज द two-sided aspect of a transaction which give birth to an equation that is called as accounting equation. अब हमें समझना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। सिंपल से वर्ड्स में मैं यहां बताता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द एसेट्स एंड द सोर्सेज। अब यहां गौर करें, अकाउंटिंग इक्वेशन एक वो स्टेटमेंट है, ये एक वो इक्वेशन है जो इक्वेशन बात करती है इक्वालिटी की, इक्वालिटी बिटवीन एसेट्स एंड द सोर्सेज। यानी एसेट्स मैंने आपको पहले भी बताया है, एसेट्स आप सिंपली याद रखें कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम फ्यूचर बेनिफिट डिराइव करते हैं। लेकिन ये एसेट्स यूं ही ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिले हैं, बल्कि इन एसेट्स को लाने के लिए हमें सोर्सेज चाहिए। We must need sources. By utilizing of those sources, we create assets. So कहने का मकसद ये है, accounting equation is a statement of equality between assets and sources. अब ये accounting equation जो है, इसको express हम किस तरह कर सकते हैं, आप यहां देख लीजिए, इस पे गौर कर लीजिए। accounting equation जो है, मैं आपको कह रहा हूं, it is the equality between resources and sources of finance. यानी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आपने किन सोर्सेज से हासिल किया है। अब गौर करिए आप, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन, रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज को हम सिंपली अकाउंटिंग में कहते हैं एसेट्स, दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज। अब ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी जो एसेट्स आपने हासिल किए हैं, उन एसेट्स को हासिल करने के लिए आपने पैसा कहां से लाया, यानी कौन से वो जराया थे जिन जराया का आपने इस्तेमाल करके एसेट्स हासिल किए हों। यानी व्हाट आर योर इनपुट्स दैट यू हैव गिवन टू एक्वायर रिसोर्स, टू एक्वायर एसेट। किसी भी एसेट को हासिल करने के लिए आपने इनपुट्स कौन से लाए, उन इनपुट्स को हम कहते हैं सोर्सेज। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं, अगर आपको जमीन खरीदना है, लैंड, ये आपका एक एसेट है, उस लैंड को हासिल करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए था, वो पैसा आपने लाया कहां से, यानी किन सोर्सेज से आपने वो पैसा जनरेट किया। आपने एक बिल्डिंग बनाई है बिजनेस में, यानी रिसोर्स आपने हासिल किया है इन द शेप ऑफ बिल्डिंग, यानी एसेट आपने लाया है इन द शेप ऑफ बिल्डिंग। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने 2 करोड़ रुपया खर्च किया, 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। वो 2 करोड़ आपने किन सोर्सेज से हासिल किया, दैट इज कॉल्ड एज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सो कहने का मकसद ये है कि जो आप एसेट्स बिजनेस में हासिल कर रहे हैं, उन एसेट्स के लिए भी सोर्सेज है, और इन सोर्सेज को हम कहते हैं इक्विटीज, इन सोर्सेज को हम कहते हैं इक्विटीज। सो अगर हम रिड्राफ्ट करें इस अकाउंटिंग इक्वेशन को, सो मैंने कहा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन रिसोर्सेज एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब रिसोर्सेज को मैंने कहा ये एसेट्स हैं, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को मैंने कहा इनको हम कहते हैं इक्विटीज। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर रिड्राफ्ट करें, रिड्राफ्ट करने से क्या मिलता है, एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटीज। फिर से दोहरा रहा हूं, एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटीज। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी, टोटल इक्विटीज का मतलब इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए जो जराया आपने यूटिलाइज किए, जो पैसा आपने खर्च किया, वो पैसा किन किन जराया से, किन किन सोर्सेज से आपने हासिल किया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। मैंने पिछले भी वीडियोज में आपको बताया हुआ है कि ये एसेट्स जो है, एसेट्स टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं। अब मैंने आपको बताया है टेंजिबल एसेट्स वो है विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड। इनटेंजिबल एसेट्स वो है फ्रॉम विच वी कैन डिराइव फ्यूचर बेनिफिट, बट नाइदर वी कैन सी देम नॉर वी कैन टच देम।
ना उनको हम देख सकते हैं ना उनको हम टच कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स की मैंने एग्जांपल आपको बताई है, लैंड है, बिल्डिंग है, कार है, फर्नीचर है, स्टॉक है। इंटेंजिबल के लिए मैंने आपको बताया है गुडविल है, कॉपीराइट है, लाइसेंस है। अब इसी टेंजिबल और इंटेंजिबल जो एसेट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरह जब हम इक्विटीज की बात करते हैं यानी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं तो ये इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है या बोथ। एक्सपेंशन के बाद अब जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है, सो अभी था एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटीज। अब एसेट्स को एक्सपेंड किया, मैंने बताया एसेट्स दो किस्मों के हैं, दैट मीन्स टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और मैंने बताया आपको इक्विटीज भी दो किस्म की है, दैट मीन्स इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी। सो अकाउंटिंग इक्वेशन को रैप्ट करते हैं तो क्या बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन डियर फ्रेंड्स? हाँ जरा आप बोलिए मेरे साथ, क्या बनती है? टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स इज इक्वल टू इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी। फिर से रिपीट करें, शाबाश। टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स इज इक्वल टू इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंटरनल इक्विटी है, इंटरनल इक्विटी का दूसरा नाम है कैपिटल और एक्सटर्नल इक्विटी का दूसरा नाम है लायबिलिटी। मींस internal equity is called as capital and external equity is called as liability। अब ये कैपिटल क्या है? इंटरनल इक्विटी का मतलब है कि जो एसेट भी आपको बिजनेस में हासिल करना है, उस एसेट के लिए जो रिसोर्स आपको चाहिए, या तो वो बिजनेस का मालिक देगा खुद ही, या अगर बिजनेस का मालिक नहीं देगा तो हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी से लाना पड़ेगा, दैट मीन्स दोज हु आर आउटसाइड द बिजनेस, और जिनसे हम पैसा लेंगे तो वो लायबिलिटी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान के चलिए कि एक बिल्डिंग हमने खरीदी है 50 लाख रुपए में। ये 50 लाख की बिल्डिंग जो है ये हमारा एक एसेट है, दैट मीन्स एसेट कॉस्ट 50 लाख रुपीस। अब ये 50 लाख कहाँ से आएंगे? या तो इसके लिए हम इंटरनल इक्विटी का इस्तेमाल करेंगे या एक्सटर्नल इक्विटी का। इंटरनल इक्विटी का मतलब है बिजनेस का जो मालिक है उसने 50 लाख खुद लाए, या उसने किसी एक्सटर्नल एजेंसी से यानी लोन ले लिया, चाहे बैंक से लिया या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया। अब जिन लोगों से उसने ये 50 लाख का कर्जा लिया तो वो कर्जा फाइनेंशियल ओब्लिगेशन है, हमारी लायबिलिटी है। या उसने दोनों इस्तेमाल किए, यानी थोड़ा अमाउंट खुद दे दिया और थोड़ा अमाउंट एज ए लोन ले लिया। अब मान के चलिए पहली सिचुएशन, अगर सारा का सारा अमाउंट उसने खुद दे दिया, सो एसेट जो हमें हासिल हुआ 50 लाख का, उस पे जो इन्वेस्टमेंट हुई, उस पे जो सोर्स इस्तेमाल हुआ, वो सोर्स क्या था? वो सोर्स था कैपिटल, यानी सारा पैसा एक मालिक ने खुद दे दिया। या सारा एक्सटर्नल एजेंसी से लाया, इसका मतलब है हमने एसेट तो लाया हुआ है लेकिन 50 लाख के एसेट के लिए हमें दूसरों से कर्जा लेना पड़ा 50 लाख का। या हम दोनों सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, मान के चलिए 10 लाख कैपिटल लाया, 40 लाख लायबिलिटी लाए। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूं, टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स इज इक्वल टू इंटरनल इक्विटी प्लस कैपिटल। अगर हम इसको फिर से रिड्राफ्ट करते हैं तो हम यहां पे पहुंचते हैं, दैट मीन्स टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स। यहां पे था इंटरनल इक्विटी, चूंकि मैंने आपको बताया इंटरनल इक्विटी कैपिटल का दूसरा नाम है, और यहां पे लायबिलिटी था, और लायबिलिटी का मैंने आपको बताया ये एक्सटर्नल इक्विटी है। तो हमारी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनती है वो बनती है टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और अब ये टेंजिबल एसेट हो या इंटेंजिबल, लेकिन हो है तो ये एसेट्स ही। अगर हम इनको इस तरह लिखें टोटल एसेट्स, चाहे अब ये टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, ये किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। डियर स्टूडेंट्स, ये है बेसिकली वो अकाउंटिंग इक्वेशन जिस अकाउंटिंग इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। सो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में अगर आपको आज कोई भी पूछे आज के बाद कि क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो योर आंसर मस्ट बी अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन की डेराइवेशन मैंने आपको बताया कि किस तरह ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, और इसकी बुनियाद पे असल में क्या चीज है? इसकी बुनियाद पे है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट्स हैं
उन्हीं एस्पेक्ट्स की वजह से, उसी ड्यूअलिटी की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन जन्म ले लेती है। अगर हम इस इक्वेशन पे अगर गौर करें तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, देखिए ये एसेट्स है, यहां से लाइबिलिटीज हैं, अगर इन लाइबिलिटीज को हम इस साइड में लाएं तो ये प्लस लाइबिलिटी था, ये माइनस बनेगा। सो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी विल बिकम ए कैपिटल। और हम इस तरह भी कह सकते हैं, अब एसेट्स हम यहां ये रख रहे हैं, यहां से हम कैपिटल को इस साइड में ला रहे हैं, तो यहां से कैपिटल था प्लस, यहां जाएगी तो माइनस बनेगा। सो एसेट्स माइनस कैपिटल विल आल्सो बी इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, फिर इससे ये दो इक्वेशंस भी आप डिराइव कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन और इसकी डिराइवेशन समझ में आई होगी। अब यहां पढ़ने की क्या जरूरत है? यहां पढ़ने की जरूरत इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन है कि आप समझिए, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये साबित करती है कि हर ट्रांजैक्शन या हर इवेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि ये अकाउंटिंग जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन से इस अकाउंटिंग इक्वेशन के दो चीजों पे इंपैक्ट लाजमन होगा। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन के ड्यूअलिटी का टेस्ट जो है वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन से साबित होता है। जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसका इंपैक्ट इन तीन आइटम्स में से, इन तीन वेरिएबल्स में से, यानी एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी, इन तीन वेरिएबल्स पे उसका इंपैक्ट होगा। और उसी इंपैक्ट को साबित करने के लिए, उसी इंपैक्ट को समझने के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग करते हैं। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन ही साबित करके दे देती है कि हर ट्रांजैक्शन और इवेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं। सो आप याद रखिए, दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यानी हर ट्रांजैक्शन और इवेंट पे ये साबित करके देगी कि हाँ इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एंड एट ऑल पीरियड ऑफ टाइम्स, और यहाँ वक्त की भी कैद नहीं है। जिस वक्त भी आप प्रूव करना चाहें कि ट्रांजैक्शन और इवेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं, तो ये आपको हमेशा वो प्रूव करके देगी। ये इतना ही नहीं, बल्कि ये आपको हमेशा बताती है कि व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स एंड व्हाट इज द impact of these two aspects on assets, liabilities and capital. So conclusion में my dear friends, आप याद रख लीजिए, आज के वीडियो में जो मैंने आपके साथ बात की वो मैंने दो चीज़ों पे बात की। एक मैंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पे बात की, दूसरा मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, और जब हम दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं हम उसको कहते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। अब उन्हीं दो एस्पेक्ट्स की वजह से एक अकाउंटिंग इक्वेशन जन्म ले लेती है, और वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और वो अकाउंटिंग इक्वेशन का डिराइवेशन मैंने आपको बताया हो। अकाउंटिंग इक्वेशन एक प्रूफ है जो हमें हमेशा प्रूव करके दे देती है कि यस, every transaction has two aspects, because accounting equation, it is a test. It is a test to prove that every transaction has two aspects and it has impact. Its two aspects has impact on assets, liabilities and capital. होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। रियल सेंस में अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमें अप्रिसिएशन मिलती है, हमें अच्छा लगता है। और तवक्को रखिए कि हम आइंदा भी आपके लिए इसी तरह के मज़ीद वीडियोस लाएंगे। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।